Hello बच्चों, so what are we going to discuss today? It is the most important video for all JEE and NEET aspirants for the coming time, right? Immediate target JEE aspirants 9, 10, 11, 12 डी डेट्स पे करना क्या है, एक एग्जाम को अप्रोच कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो डिस्कस करके बताने वाला हूं जो उस दिन आपके साथ होने जा रहा है. एंड द बेस्ट वे टू बी नॉट अफ्रेड अबाउट समथिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट? So let's face that fear right away to get used to it. हमें यार उस दिन एक पेपर दिख गया, राइट? हम पेपर देखते ही घबरा जाएंगे. बस जैसे ही घबराए एवरीथिंग गोज डाउन द हिल. घबराना नहीं है. क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है और क्या चीजें जो आपकी मदद करेंगी, प्लीज एक एक करके नोट करते जाएं और ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें. ठीक, शुरू करते हैं. एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, पीछे के वीडियोस में अगर आपको याद हो मैं आपको बता चुका हूं, ये वो कैटलिस्ट है जो आपकी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है, राइट? तो ये एग्जामिनेशन टेम्परामेंट और इलैबोरेट करके देखें. अगर एक पेपर की तैयारी में, पेपर के करने में क्या अंतर होता है, पेपर के करते वक्त क्या क्या चीजें जो हमें ध्यान रखनी है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट? एक्सेप्ट द फैक्ट दैट पेपर में आपको 90 सवाल आने वाले हैं, बट आप 90 के 90 करने नहीं जा रहे. बॉस, अगर आप 360 का अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके बाद 200 भी नहीं ला पा रहे तो आप महामूर्ख हैं. ठीक, हेंस टारगेट करना है, सिलेक्टिव रहना है. करते कैसे? शुरू करें. पेपर आपके हाथ में आए एंड एज यूजुअल सबसे पहले आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, राइट? ऑनलाइन पेपर है मुझे पता है, लेकिन उसमें आप उसे एक फॉर्मेट में देख सकते हैं जिसमें आपको पूरा पेपर दिखाई दे सकता है. केमिस्ट्री से यदि आप शुरू कर रहे हैं, पहले 3 मिनट पेपर को सिर्फ पढ़ना है. मैं स्टेप्स लिख रहा हूं बोर्ड पे, राइट? 3 मिनट्स रीड केमिस्ट्री फर्स्ट, 3 मिनट्स रीडिंग पेपर, रीडिंग स्लैश एनालाइजिंग. फेमिलियराइज करें अपने आप को, राइट? फेमिलियराइज करें. पेपर में क्या आया क्या नहीं आया उसको ध्यान से देखें. फेमिलियराइज करते वक्त चेक क्या करना है आपको, एबीसीडी एनालिसिस करनी है, राइट? अब आप सर हमें पता है 4 ऑप्शंस में से एक चुन. नाम भैया एबीसीडी एनालिसिस. ए ऑल अवेयर, बी बिट डिफिकल्ट, सी चैलेंजिंग, डी डेयरिंग. भाई ये 4 टाइप के सवाल आपको दिखाई देंगे. 4 टाइप के सवाल. ऑल अवेयर, ऑल अवेयर क्या होता होगा? ऑल अवेयर होता होगा थ्योरेटिकल फैक्चुअल. एक ऐसा सवाल जिसमें एक थ्योरी का सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट, कोई फैक्ट पूछा गया है जो आप देखते ही जानते हैं. थ्योरेटिकल फैक्चुअल. थ्योरेटिकल फैक्चुअल पे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल जुड़ जाए. थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल विद शॉर्ट कैलकुलेशन. तो वो बन गया थोड़ा सा डिफिकल्ट, राइट? बी बिट डिफिकल्ट, सी चैलेंजिंग, वो थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल भी है, ठीक, विद मल्टी स्टेप कैलकुलेशन. एक स्टेप सॉल्व किया, उससे कुछ निकला जिसे आपने दूसरे स्टेप में डालना है, राइट? इस तरीके का सवाल. डी डेयरिंग. डी डेयरिंग क्या होगा? थ्योरेटिकल यूनिक कंसेप्चुअल. आप ऐसी चीज नॉर्मली नहीं देखते हैं और उसमें थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल डाटा मल्टीपली एनालाइज करना होगा. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट. और 4 ऑप्शंस में आपको 4 अलग अलग तरीके की चीजें एक एक को चेक करके उनमें से 3 इलिमिनेट करके चौथे तक पहुंचना है. तो आप साफ देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल फैक्चुअल से थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल विद स्मॉल कैलकुलेशन, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल विद मल्टीपल कैलकुलेशन, देन थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल विद न्यूमेरिकल एंड मल्टीपल एनालिसिस वाला, राइट? यार हमें साफ दिखाई देता है कि भाई हमें एक सब्जेक्ट के 30 सवाल आए. 30 सवाल यार, इसका मतलब वो चाहता है कि हम 2 मिनट से ज्यादा एक सवाल पे ना लगाएं. हमारे लिए उस दिन एक सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट गो में मात्र 45 मिनट है. 45 मिनट, जिसमें से पहले 3 मिनट आपने कहां लगाए? रीडिंग एंड एनालाइजिंग द पेपर में. आप मार्क क्या करेंगे? उन पहले 3 मिनटों में आप ढूंढेंगे ए कैटेगरी के सवाल. यदि आप केमिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं तो आप पाएंगे 30 में से लगभग 18 से 20 एक बारी में देखते ही ए होंगे, राइट? 3 से 4 एक बारी में देखते ही बी होंगे, 2 से 3 लगभग सी होंगे और बचे 2 से 3 लगभग
डी होंगे। हमारा सारा फोकस ए एंड बी कैटेगरी पे, दैट मींस रफली 22 से 24 सवाल केमिस्ट्री के 3 मिनट में हमें मिल जाएंगे। सिर्फ 6 वो सी और डी वाले ढूंढिए, टिक मार दीजिए। खास करके केमिस्ट्री में कई बार सी और डी में बड़ी बकवासी चीजें भी होते हैं, बड़ी बकवासी चीजें, रटने वाला बहुत यूनिक सा कोई फैक्ट। आप मान के चलिए मेरी बात, आपको 3 ऐसे आएंगे जो बहुत फैक्चुअल और घटिया से होंगे, जो आपने कभी सुने नहीं, याद नहीं किए हुए, देखते ही छोड़ दे। 2 ऐसे आएंगे जिसमें आपको साफ दिख जाएगा कि कोई ऑर्गेनिक का टेढ़ा सा मैकेनिज्म पूछा हुआ है, या कोई फिजिकल की लंबी सी कैलकुलेशन पूछी हुई है, कोई इनऑर्गेनिक का लंबा सा एक फैक्ट पूछा हुआ है। ये 3 और 3 छोड़े, पहले इन 6 पे फोकस करना ही नहीं है, 24 पे कॉन्सेंट्रेट करें। 3 मिनट में एनालाइज किया, 24 को आइडेंटिफाई किया, अगले 35 मिनट पूरी ताकत लगानी है केमिस्ट्री पे, पूरी ताकत लगानी केमिस्ट्री पे, एंड पूरी ह्यूमिलिटी के साथ। केमिस्ट्री आसान जानती हुई दिखती है, होती है, बट शेन वॉर्न की गुगली जैसी होती है। जहां आसान दिख के हमने स्पीड बढ़ाई, हमारा संयम खोया, गलतियां होना स्टार्ट हुई और नंबर नीचे। साला केमिस्ट्री होती भी सबसे ज्यादा अटेम्प्ट है और बाद में गलत भी सबसे ज्यादा होती है, ये बेवकूफी नहीं करनी। 3 मिनट एनालाइज, 24 क्वेश्चन आइडेंटिफाई, 35 मिनट पूरी तसल्ली से अटेम्प्ट होगी केमिस्ट्री। 35 से 40 मिनट, लगभग 45 मिनट का एक माइंड में कट, 40 से 45 मिनट का। केमिस्ट्री को 40 मिनट में कट करिए, राइट? तो पहला कट 40 मिनट में आएगा जी। 40-45 मिनट का एक आप कट अपने दिमाग में इमेजिन कर लें, जो घड़ी पे आपको ध्यान रखना है। 40-45 मिनट्स के कट के बाद पेपर 2 अगेन फिजिक्स और मैथ्स में से कोई भी एक आपकी चॉइस के हिसाब से। लेट्स से मैं फिजिक्स देख रहा हूं, फिर से 3 मिनट्स रीड, एनालाइज, आइडेंटिफिकेशन करते चलें। केमिस्ट्री के लिए जैसे मैंने आपको कहा था, ए और बी मिला के लगभग आपको 21 से 24 सवाल आसानी से मिल जाएंगे। सी और डी मिला के लगभग आपको दिखेगा या तो 9 सवाल है या 6 सवाल, राइट? इसी तरीके से सेम एनालिसिस यदि फिजिक्स में ढूंढना जाए तो आप फिजिक्स में पाएंगे कि ए और बी मिला के लगभग 15 से 18 सवाल ही आए होंगे, और सी एंड डी मिला के लगभग 15 से 12 सवाल आएंगे, राइट? यार फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट एंड लेंथी आएगी, राइट? यदि ऐसा आया तो आप स्ट्रैटेजिकली पहले से मूव उसी हिसाब से करें। 3 मिनट पेपर एनालाइज हुआ, 3 मिनट के एनालिसिस के बाद अब फिजिक्स में आपको लगभग 15 से 18 ए बी कैटेगरी के सवाल मिल गए। अगले 30 से 40 मिनट उन 18 सवालों पे फोकस करें। उन 18 से 20 सवालों पे फोकस करते हुए मेक श्योर करिए कि फिजिक्स 20 के अटेम्प्ट के आसपास पहुंच जाए। एंड अगेन मेंटल कट जो होगा, वो कट अगेन वही लगभग 40-45 मिनट्स के आसपास होगा। 40-45 मिनट्स का वो कट अपने जहन में बनाए रखें। इसके बाद आप मैथ्स पे पहुंचेंगे। जब आप मैथ्स पे आए तो आप देखेंगे ए बी मिला के ये नंबर अब सिर्फ 12 से 15 पे रह गया होगा। सी डी मिला के लगभग 18 से 15। यार मैथ्स में इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज द क्वेश्चन ऑन इट्स फर्स्ट लुक, राइट? प्राइमा फेसी देखने में कई मैथ्स के सवाल ऐसे लगते हैं कि लेंथी होंगे, नहीं हो पाएंगे, जबकि कुछ ही ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे फैमिलियर या बिल्कुल आइडेंटिफाइबल होते हैं। तो पहले 12-15 ढूंढिए जो बिल्कुल आइडेंटिफाइबल है, ए एंड बी कैटेगरी के, राइट? पूरे संयम के साथ, पूरे धैर्य के साथ। अब अगले 30 से 40 मिनट उस पर लगाएं। इस प्रकार आप 3-3 मिनट की 3 स्टडीज 9 मिनट और 40-40 मिनट के लगभग 3 स्लॉट्स लगा के लगभग 45 मिनट हर सब्जेक्ट लगा चुके हैं। 3 सब्जेक्ट्स का एक साइकिल आप रिपीट करके पूरा 45 मिनट्स, राइट? इतना करते हुए अब आपके पास 2.25 घंटा बीत चुका, अंत का 45 मिनट बचा है। अंत के 45 मिनट में अब आपको क्या ध्यान रखना है? आप केमिस्ट्री पे लौटे। लास्ट 45 मिनट्स में यदि केमिस्ट्री छूटी है, कुछ 2-3 सवाल, 2-3 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और करें, राइट? उसके बाद लगभग 2-3 क्वेश्चंस ही आप फिजिक्स के और देख पाएंगे और लगभग 2-3 क्वेश्चंस ही आप मैथ्स के और देख पाएंगे। सो गोइंग दैट वे, अगर आप इसको भी मैक्सिमाइज कर पाए, जो बच्चा इस 3 को मिला के फिर से लगभग एक 12 से 15 क्वेश्चंस तक जा सकता है। 12 से 15 क्वेश्चंस, बट आपको उस दिन बहुत टैक्टिकली चलना है। केमिस्ट्री के 2-3 सवाल देखें, जो हो पा रहे उन्हें करें, मूव ऑन कर जाइए। फिजिक्स और मैथ्स पे आइए। फिजिक्स और मैथ्स का देखिए कितना कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है? इफ यू आस्क मी व्हाट इज द आइडियल सिनेरियो, एंड आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस टू एन एवरेज गाय विद अ वेरी मॉडरेट हम्बल प्रिपरेशन, राइट? मैं टॉप ऑफ द लाइन की बात नहीं कर रहा हूं यार, जो टॉप 100 में 270-280 टारगेट कर रहे हैं। यार वो ऑलरेडी जीनियस टाइप के लोग हैं भाई, उन्हें पता है कि उन्हें तो 90 में से 80+ क्वेश्चन खा के आने। एक एवरेज बच्चा जो मॉडरेशन के टारगेट्स के साथ, एक हम्बल प्रिपरेशन के साथ वहां बैठ रहा है, एज पर मी द गोल्डन नंबर इज 66 क्वेश्चंस। द गोल्डन नंबर इज 66 क्वेश्चन।
तेरे को 24 से 27 केमिस्ट्री दिलवाएगी, 18 से 20 लगभग फिजिक्स दिलवाएगी और 15 से 18 लगभग मैथ्स दिलाएगी। 66 के ऊपर वाला नंबर बढ़ा क्वेश्चन करने में तो एज पर मी एवरेज बच्चों की गलती के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं, राइट? सो डोंट बी एरोगेंट एंड कॉम्प्लेसेंट एंड ब्लाइंडली अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, डू नॉट डू दैट, नेवर डू दैट। हेंस अभी तक की साइकिल में आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से 65 to 75 का एक रेंज बन रहा है, बट इफ यू आस्क मी, द मोर यू गो टुवर्ड 75 द चांसेस ऑफ एरर आर इंक्रीजिंग, दैट मींस यू आर कमिटिंग अनड्यू मिस्टेक्स, वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दोस मिस्टेक्स, राइट? अब और इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान क्या रखनी, ये तो हुआ कैटेगराइजेशन एंड सिलेक्शन एंड गेटिंग द अप्रोच डन। देन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होता है उस दिन, क्यों पेपर हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हम पेपर को ऐसा करने देते हैं, राइट? सो टेक चार्ज ऑफ द पेपर, एंड टू टेक चार्ज ऑफ द पेपर यू गॉट टू टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ, यार अपने आप को समझा के जाना है कि भाई पहले से ऐसी चीजें होने वाली हैं, समझ आ रहा है? क्या क्या चीजें होने वाली है? ये जो तेरे सांस चलना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रीदिंग, राइट? आप ब्रीदिंग अगर इरेगुलर करते हैं तो आपके माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, राइट? वो याद है, मतलब होता है ना एक फीलिंग सा होता है, पेपर जरा सा टफ लगा, हाथ में पसीना आने लगा, सांस थोड़ी सी रुकने लगी, दिस इज समथिंग दैट वी गॉट टू टेक केयर। आप मान के चलिए, टेक डीप ब्रेथ। भाई साहब अगर आपने 180 डीप ब्रेथ ले लिए, दैट मीन्स आप पेपर को चला रहे हैं, पेपर आपको नहीं चला रहा। आप पूरे संयम के साथ 180 लंबी सांसें ले ली, ठीक है जी? बिल्कुल मेडिटेशन के मोड में पेपर करना है, मेडिटेशन के मोड पे 180 लंबी सांसें, ठीक है? हाँ बिल्कुल राम 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 चलना चाहिए दिल में, एकदम दिमाग काम होना चाहिए, राइट? 180 लंबी सांसें, आप पेपर को चला रहे हैं, पेपर आपको नहीं चला रहा, ठीक बात है जी? आप इधर उधर ना झाके ताके, नहीं मैं आंसर देखने की बात नहीं कर रहा भाई, भैया वो तेल लगाया हुआ बच्चा, चश्मे पहना वाला बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा जाता है, उल्लू का पट्टा है, बाद में उसके सबसे ज्यादा गलत निकले, तू बैठ के उसको जज कर रहा है कि वो स्पीड से कर रहा था, मेरे से नहीं हो रहा, ठीक? 4 और लोगों को देख रहा है जो सर पे हाथ रख के बैठे हुए, भैया देखा पेपर बड़ा मुश्किल आया, सबसे नहीं हो रहा। यार यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट? बी द हॉर्स हु इज इन द रेस, राइट? वो जो विंगर्स लगा के दौड़ता है ना घोड़ा, हाँ इधर उधर नहीं देखता बाकी घोड़े क्या कर रहे हैं, हमें कहां जाना है, अपने लक्ष्य पे फोकस करते हुए 180 लंबी सांसें, अपने आप को जज नहीं करना है, कि मैं कैसा कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। रिमेंबर दिस, वी आर नॉट सपोज टू टेक विक्ट्री टू माइंड, लॉस टू हार्ट। ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था। नॉट डन बॉस, नॉट डन। 4 लगातार बॉलों पे चौके मारने के बावजूद भी 5वीं पे सचिन आउट हुआ है, और 4 लगातार पे बीट होने के बावजूद भी उसने सैकड़ा जड़ा है, राइट? एवरी इनिंग इज स्टार्टिंग एट 100, और एक सब्जेक्ट का हैंगओवर भी दूसरे सब्जेक्ट पे लेके नहीं जाना। 40 मिनट में तेरी केमिस्ट्री हुई कैसी हुई इसका जजमेंट दे के अपने आप पे फिजिक्स पे बटन नहीं डालना है, और गधों वाली हरकतें नहीं करनी, भैया मेरा फिजिक्स मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं तो सारा कुछ केमिस्ट्री से स्कोर करने के लिए निकलूंगा। उस दिन साले केमिस्ट्री डिफिकल्ट आया तो क्यों अपने आप पे इस तरीके का दबाव डालना है? प्ले द बॉल एज पर द मेरिट ऑफ द बॉल, राइट? कोई भी क्वेश्चन उस दिन आसान या डिफिकल्ट नहीं है, एक साधारण सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को उसका ड्यू रिस्पेक्ट देके उसको करना है। ए एंड बी कैटेगरी जितनी तेरे कमांड एंड कंट्रोल में है, उसको उतनी ह्यूमिलिटी और इज्जत के साथ सॉल्व करना है, विदाउट एनी सिली मिस्टेक्स एंड एरर। देयर आर नो सिली मिस्टेक्स, देयर ऑल प्लान्ड मिस्टेक्स। एंड सी एंड डी कैटेगरी को देख के घबराना नहीं है, ए एंड बी की विक्ट्री को दिमाग पे चढ़ाना नहीं है, सी और डी के दिए हुए लॉस को दिल पे लगाना नहीं है, आपको संयम बना के रखना है। 180 डीप ब्रेथ्स, बी सिलेक्टिव, स्टिक टू योर प्लान। जब तक आप सिलेक्टिव रहेंगे, अपने प्लान के हिसाब से करते रहेंगे, राइट? हाथों में नमी आ रही है, हथेली साफ कर ले, ठीक है? सांस अगर घबराती हुई लग रही है, लंबी सांस ले, दैट्स इट। कोई एक्सपेक्टेशन, कोई गिल्ट, कोई ग्लोट, किसी तरीके की इस चीज को लेके वहां पे बैठ के कोई एनालिसिस नहीं करना है, राइट? इस तरीके से बिताए गए 180 मिनट हमें ये मेक श्योर करेंगे कि हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके आए, एंड दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स राइट नाउ। हाउ गुड इज योर बेस्ट ऑन दैट डे, let Ramji judge that, right? And my humble request to all the parents who are watching this, please help your kids. Don't traumatize them by your own expression, emotional insecurities and all, right? अक्सर अंत में आके इस स्टेजेस पे क्या होता है ना, बाप भी भारी आवाज में बात करते रहना, बेटा ध्यान से करके आना। यार ये इमोशनल जीबर जाबर रख दो, घर पे रखो अभी, राइट? बी
बी मैच्योर। माएँ भी बेचारी जो होती हैं उसी दिन दही खिला रही होती हैं, केसर का तिलक लगा रही होती हैं। यार बच्चा पेपर देने जा रहा है, कारगिल नहीं जा रहा, राइट? और बच्चा बेचारा इस सब का एक अनड्यू बर्डन अपने पे ले लेता है। ट्राई एंड कीप इट एज लो की प्रोफाइल एज पॉसिबल. Try and make him feel it is just another exam in his life, right? And all he's supposed to learn is how to appear in these exams. How to clear and fight is the later on things to be decided. अभी अगर हमने ये सोच लिया कि इसके अंत निश्चय से, अंत निर्णय से क्या निकलने वाला है, तो बेचारा प्रेशर में उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। और हमारा लक्ष्य एज टीचर्स, एज माता पिता ये बनता है कि उसको बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो दिया जाए जिसमें वह अपनी क्षमता का उस दिन बेस्ट प्रदर्शन करके दिखा सके। सही है जी। तो आपको इन सारी बातों पे ध्यान रखते हुए पेपर के अगेंस्ट एक फिक्स स्ट्रैटेजी जाके बना के पेपर देना है। मैं समराइज करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। पेपर में घुसे, एक लंबी सांस लें, 3 मिनट के एनालिसिस का केमिस्ट्री को। मैं केमिस्ट्री कह रहा हूं, आपका फेवरेट फिजिक्स है, मैथ्स है, आप देखिए अपने हिसाब से, बट एज पर माई एक्सपीरियंस इट हैज टू बी केमिस्ट्री। 3 मिनट के एनालिसिस में ए एंड बी कैटेगरी के ढूंढे, आप लगभग 22-24 क्वेश्चन पाएंगे, उन पे फोकस करेंगे। 35-40 मिनट में केमिस्ट्री को डन करके अगले पेपर पे 3 मिनट के लिए बढ़ेंगे। सिमिलर एक्सरसाइज फिजिक्स पे दोहराएंगे तो सिर्फ 18 या 15-20 क्वेश्चन पा पाएंगे। मैथ्स पे दोहराएंगे तो सिर्फ 12 या 15 क्वेश्चन पाएंगे। घबराना नहीं है। फर्स्ट राउंड में करते करते आप लगभग 60 क्वेश्चन के कट पे पहुंचे। सेकंड राउंड में 10-12 और करके, एज आई सेड, मेरा गोल नंबर 66 है, आप अपने हिसाब से देख लें, 65 से 75 के बीच में रहना है। मुझे इतना पता है यार 75 से ऊपर 90 की तरफ वही आदमी जा रहा है जो मान के चल रहा है कि आज मैं 300 लेके आऊंगा। आपके लिए क्या बेहतर है, 70 क्वेश्चन करे, 50 ही सही हो पाए, 20 गलत, या करे ही 60 लेकिन 60 में से 57 ठीक। हाँ, आइडिया समझ आ रहा है ना? हमें ये करना है, हमें प्रिसीजन पे ध्यान देना है बॉस, प्रिसीजन पे ध्यान देना है। एंड वी गॉट टू रिमेंबर दैट दीज आर द स्मॉल बैटल। वॉर तो डिसाइड जेई एडवांस वाले दिन तक होना है, तो तब तक के लिए अपने कॉन्फिडेंस को, राइट, और अपने सेल्फ बिलीफ को बचाए रखने के लिए एक बहुत स्ट्रैटेजिक और एक बहुत ही सॉलिड अटेम्प्ट मेंस को हमें देना है। डीप ब्रेथ, ठीक, उस फियर को एक्सेप्ट कर लें, इट इज द पार्ट ऑफ योर होल एग्जामिनेशन थिंग, राइट। स्वेटी पाम्स, वाइप देम ऑफ, कीप डीप ब्रीदिंग, अपने पे बिलीव करते रहें, आसपास ना देखें, दूसरों को जज ना करें, अपने आप को ना देखें, खुद को जज ना करें, सिर्फ पेपर पे फोकस करें। लंबी सांसें लेते हुए इस स्ट्रैटेजी के अनुसार पेपर दे के आए, राइट। आई होप आप अपना बेस्ट प्रदर्शन दे पाएंगे, और उस बेस्ट का क्या रिजल्ट होगा, निर्णय होगा, वो बाद में राम जी डिसाइड करेंगे, राइट। I hope this video is going to help you and save a lot of you from damaging your own chances of success at the JEE Mains level, right? Thank you so much. God bless you all, and please like, subscribe and share.